Hey guys, what's up? So, today we will discuss the National Education Policy of 2020. Okay, 2020 की ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन होती क्या है, एजुकेशन का पर्पस क्या होता है एक इंसान की लाइफ में। ओके, तो ये चीज़ आपको मेंस में आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकती है, आपको ऐसे आ सकता है अगर एजुकेशन के ऊपर तो उसमें हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ के साथ एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, एजुकेशन का रोल क्या है बेसिकली ह्यूमन लाइफ में। सो एजुकेशन इज बेसिकली हैव द फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल। ठीक है, मतलब कि अ, अगर आप एक इंसान को साक्षर कर दोगे, एक इंसान को एजुकेट कर दोगे, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, वो प्रोडक्टिव काम कर सकता है, किसी कंपनी में लग सकता है, कोई जॉब कर सकता है, कोई अपना बिजनेस स्टैंड कर सकता है। अगर वो एजुकेटेड हो, उसको नॉलेज हो, उसको पता हो कि कैसे मैथमेटिक्स करना है, सिंपल बेसिक मैथ कैसे करना है, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। ठीक है, अगर उसको साइंस में नॉलेज है तो वो साइंटिस्ट बन सकता है। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट कर सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो एजुकेट होना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल। ओके, डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, अगर इंसान एजुकेट होगा तो उसकी डेवलपमेंट होगी, अगर उसकी डेवलपमेंट होगी तो देश की डेवलपमेंट होगी। जाहिर सी बात है। तो फुल ह्यूमन पोटेंशियल, जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी लूसी नाम की, तो इसमें जैसे कहते हैं कि एवरेज पर्सन 10% दिमाग यूज़ करता है। ठीक है, आइंस्टाइन कहते हैं 20% यूज़ करता था। ठीक है, और एक स्वामी विवेकानंद जी, ये भी 18 से 20% दिमाग यूज़ करते थे। तो उस मूवी में दिखाया गया है कि जब इंसान अपना 100% दिमाग यूज़ करता है तो क्या होता है, वो क्या क्या कर सकता है। तो अगर जिन्होंने नई मूवी देखी तो ये ज़रूर मूवी देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब टाइम हो तब देखना। ओके, तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि इट इज़ अ फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल। ओके, सो इंडिया का गोल क्या है बेसिकली, इंडिया का गोल ये है प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। यूनिवर्सल मतलब सभी को शिक्षा मिले। ठीक है, और क्वालिटी एजुकेशन मिले। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, सबके पास लैपटॉप्स वगैरह हों। ठीक है, प्रॉपर टीचर्स हों। ओके, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले A to Z। ओके, सो this is the India's goal. India also has, as you already know, that India has the highest population of young people. यहाँ पे जवान लोग ज़्यादा हैं over the next decade, अगले 10 सालों तक, and they have the ability to provide uh, quality education opportunities to them that will determine the future of our country। जाहिर सी बात है, अगर इन जवान लोगों को हम शिक्षा देंगे, ज्ञान देंगे, ठीक है, जिस वजह से जिससे क्या होगा, इनको हाई क्वालिटी एजुकेशन देने से क्या होगा, ये अपॉर्चुनिटी जनरेट कर पाएंगे ताकि वो एम्प्लॉयमेंट वगैरह की। ठीक है, तो जिससे जो कि डिटरमाइन करेगा हमारे देश का फ्यूचर, है ना। उसके बाद है ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा रिफ्लेक्टेड इन गोल नंबर 4 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ 2030। जैसा कि पता होगा आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की लिस्ट है, उसमें जो गोल नंबर 4 है वो क्या है, हमारा ग्लोबल एजुकेशन। ओके, तो इंडिया ने 2015 में ये गोल अडॉप्ट कर लिया था, सस्टेनेबल एजेंडा विच सीक्स टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल बाय 2030। इंडिया कहता है कि भैया मैं 2030 तक ये गोल नंबर 4 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये अचीव कर लूँगा, यानी क्वालिटी एजुकेशन दे पाऊँगा अपने नागरिकों को। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। क्या ये सिर्फ मोदी जी के टाइम में ही आई है ये एजुकेशन पॉलिसी? नहीं सर, सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, 1968 में। किसके टाइम पे? इंदिरा गांधी के टाइम में। ओके, उसके बाद आई 1986 में राजीव गांधी के टाइम में, और उसके बाद आई 2020 में नरेंद्र मोदी जी के टाइम में। तो ये जो गैप है, 34 ईयर्स का गैप है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कितने साल बाद आई, 34 साल बाद आई। ठीक है, 1986 के बाद 2020 में आई। हालांकि 1986 के बाद 1992 में, यानी 1992 में अमेंडमेंट हुई थी। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी की अमेंडमेंट हुई थी, यानी कुछ चेंजेस हुए थे, कुछ बदलाव हुए थे पॉलिसी में। लेकिन वैसे 34 साल बाद आई है। ओके, तो इसमें एक फैक्ट यह है कि 1968 में
जो पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी ये रिकमेंड की थी किसने, कोठारी कमीशन ने, ठीक है। कोठारी कमीशन ने फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंड की थी। इसने एक रिकमेंडेशन दी थी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि उस टाइम इम्प्लीमेंट नहीं की गई थी। वो थी कि जो हमारा जीडीपी का 6% है, यानी 6% ऑफ जीडीपी स्पेंड होना चाहिए किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, जो कि उस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हालांकि अभी तक नहीं किया गया आज तक, लेकिन 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो अभी बनी है, इसमें ये चीज़ इन्होंने कंसीडर की है कि जो अब से जीडीपी का 6% होगा, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा, वो किस पे उसका जो 6% है वो हम स्पेंड करेंगे किस पे, एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्रोनोलॉजी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इट्स अ फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 21st सेंचुरी, दो इट इज़ अ थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बट 21वीं सदी की ये पहली एजुकेशन पॉलिसी है जिसका एम क्या है, टू एड्रेस मैनी ग्रोइंग डेवलपमेंटल इम्पेरेटिव्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। अगर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एजुकेट करेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट होगी तो नेशनल डेवलपमेंट होगी, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। टू डेवलप द क्रिएटिव पोटेंशियल, मतलब क्रिएटिव पोटेंशियल ये नहीं कि गधे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, मतलब किताबें हैं तो रटी जा रहे हैं पागलों की तरह, नहीं नहीं, कुछ क्रिएटिव थिंकिंग लेके आए, ठीक है, हम एजुकेशन में। टू डेवलप द फाउंडेशनल कैपेसिटी, यानी जो हमारी नींव होगी वो कैसी होगी, लिटरेसी, साक्षर होंगे लोग, न्यूमरेसी यानी गणित में अच्छे होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप होगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। और दे आल्सो परस्यूट ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान, विजडम यानी प्रज्ञा, एंड ट्रुथ यानी सत्य। दे ऑलवेज कंसीडर्ड इन इंडियन थॉट एंड फिलोसफी एज द हाईएस्ट ह्यूमन गोल, यानी कि जो ज्ञान है, ये विजडम है और जो ट्रुथ है, ये हमेशा से शुरुआत से कंसीडर किया गया इंडियन थॉट और फिलोसफी में कि ये ह्यूमन का हाईएस्ट गोल है। और रिच हेरिटेज ऑफ एंशियंट एंड इटर्नल इंडियन नॉलेज एंड थॉट इज अ गाइडिंग लाइट फॉर दिस पॉलिसी। वो कह रहे हैं कि जो एंशियंट टाइम की नॉलेज है, ठीक है, एंशियंट टाइम की इंटरनल नॉलेज है और जो सोच है, जो थॉट है, ये इस पॉलिसी के लिए एक गाइडिंग लाइट का काम करेगी, ठीक है, एक टॉर्च का काम करेगी। नाउ द क्वेश्चन इज वाई, एंशियंट नॉलेज में ऐसा क्या है, क्या वाकई में हमारी जो एंशियंट नॉलेज थी वो इस तरह की है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, द एम ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया वाज नॉट जस्ट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। उस टाइम ये मतलब नहीं था कि सिर्फ आपको नॉलेज गेन करनी है, पेपर देना है, ठीक है, क्लियर हो गया, ना 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 मेरे भाई। इसका पर्पस था बेसिकली, बट फॉर द कंप्लीट रियलाइजेशन एंड लिबरेशन ऑफ द सेल्फ, अपने बारे में, यानी आत्मज्ञान और लिबरेशन मतलब मुक्ति, ठीक है, अपना आत्मज्ञान भी हो, ठीक है। जैसे कि पहले आपको सभी को पता होगा मेडिटेशन वगैरह पे बड़ा फोकस किया जाता था, ठीक है। तो सिर्फ एजुकेशन एक्विजिशन नॉलेज नहीं, मतलब कि सिर्फ ज्ञान लेने और देने से मतलब नहीं है, बट बल्कि फॉर द कंप्लीट रियलाइजेशन एंड लिबरेशन ऑफ द सेल्फ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज एंशियंट वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन के बारे में आपने सुना ही होगा, जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी। तक्षशिला आपका पाकिस्तान में, नालंदा आपका बिहार में, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ये भी बिहार में, वल्लभी गुजरात में। दे सेट द हाइएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग्स एंड रिसर्च, ठीक है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो अगर आपको नहीं पता। इंडियन एजुकेशन सिस्टम आल्सो प्रोड्यूस द ग्रेट स्कॉलर्स एज यू ऑलरेडी नो दीज पीपल। चरक, इन्होंने बुक लिखी है चरक संहिता सर्जरी के ऊपर। सुश्रुत, आर्यभट्टा, आर्यभट्टा को तो सभी जानते होंगे, मैथमेटिशियन, वरम हीरा, ब्रह्मगुप्ता, चाणक्य, पाणिनि, पतंजलि एंड गर्गी, ठीक है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये किस फील्ड से रिलेटेड हैं ये स्कॉलर्स। जैसे कि ये पिक्चर में देख सकते हो आप, ये आर्यभट्टा द ग्रेट मैथमेटिशियन एंड स्कॉलर। पाणिनि, इन्होंने बुक लिखी थी अष्टध्यायी, ठीक है। पाणिनि के बारे में एक बात कही जाती है, एक छोटी सी स्टोरी है कि इनके टीचर ने एक बार बोल दिया था कि आपके जो हाथ में है अ, शिक्षा की रेखा नहीं है, ठीक है, पढ़ाई की रेखा नहीं है, विद्या की रेखा नहीं है। तो इन्होंने अपना हाथ काट लिया था, और बोला टीचर को, ये देखो मेरे हाथ में अब रेखा आ गई, अब तो मेरे को पढ़ने दो। क्योंकि ये पढ़ाई में शुरू में पहले ज़्यादा वो नहीं थे, मतलब इंटरेस्ट नहीं बन पाता था इनका, ठीक है। बाद में ये ग्रेट संस्कृत स्कॉलर हुए, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स, ठीक है।
इट्स पर्पस इज़ टू डेवलप द गुड ह्यूमन बींग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये गुड ह्यूमन बींग। एक ज्ञान होना ही अच्छी बात नहीं है, एक अच्छा इंसान होना अच्छी बात है, ठीक है। अगर सिर्फ आपके पास ज्ञान है और लेकिन आप इंसान बुरे हो तो उस नॉलेज का, उस ज्ञान का कोई मतलब बेनिफिट नहीं है, ठीक है। सो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन पर्पस क्या है? टू डेवलप द गुड ह्यूमन बींग्स विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ रैशनल थॉट एंड एक्शन। रैशनल थॉट, द थॉट विच इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। कि सच है तो उसको सच बोलो, ठीक है, उसको साइंटिफिकली आप चेक कर सकते हो, ठीक है। पोजेसिंग कंपैशन यानी दया भावना होनी चाहिए। एम्पथी यानी सहानुभूति। अच्छे ह्यूमन बींग की यही क्वालिटीज़ है ना। करेज, resilience, resilience बोले तो कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, ओके। साइंटिफिक टेम्पर एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन, ओके। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विजन क्या है? टू मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। कि मतलब लोग भी कहें कि हाँ यार भाई इंडिया वाकई में ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर है, यहाँ बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, ठीक है। डेवलप डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। इट आल्सो इंस्टिल अमंग लर्नर्स अ डीप रूटेड प्राइड यानी एक उनको गर्व होना चाहिए इन बीइंग इंडियन, हिंदुस्तानी होने में। नॉट ओनली इन थॉट, सिर्फ विचारों में नहीं, बट आल्सो इन स्पिरिट, आत्मा, आत्मा में भी, इंटेलेक्ट ज्ञान में भी, और डीड्स यानी कर्म में भी, ठीक है। ये नहीं कि आप वहाँ नारे लगा रहे हो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ना 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 ना, ठीक है सर। भारत की जिस देश में रह रहे हो उसकी रिस्पेक्ट करो, ओके। तभी ये लाइन लिखी गई है, डेवलप डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। इसमें हम चेंजेस इंट्रोड्यूस कौन कौन से हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। So thanks for watching. If you like this video, please review, share and subscribe. Thank you so much.